मित्रों नमस्कार। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश फ्लेमिंगो में हमने रीड 3 कंप्लीट किया और इस वीडियो में हम रीड 4 का परिचय प्राप्त करेंगे। तो इसका टाइटल देखिए, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय। तो इस लेसन में आपको यहाँ पर जो बताया गया है, तो इसमें जॉन रोबलिंग जो है वह एक सृजनात्मक क्रिएटिव जो है इंजीनियर हैं और उन्होंने एक जो है अपने मन में विचार बनाया एक पुल बनाने का, और वह पुल जो उनको ब्रिज निर्माण करना था, वो पुल बनाना अन्य जानकारों के हिसाब से बहुत ही कठिन था। कठिन तो क्या कहें उसको, हम उसको कहेंगे अशक्य था, असंभव था। लेकिन उस असंभव को इन्होंने किस तरह से संभव बना दिया, तो उसके लिए इन्होंने अपने पुत्र वॉशिंगटन, जो कि जो है इंजीनियर आगे बनने वाले थे भविष्य में, तो उनको लेकर के, और इस तरह से जीव उसमें जो है उसी बीच में एक जो है एक्सीडेंट भी होता है, उसमें इनकी मृत्यु भी हो जाती है, और इनके सपने को साकार करता है इनका पुत्र वॉशिंगटन। और किस तरह से हिम्मत ना हारने की, और किस तरह से हमको किसी काम में अगर हम लग गए, तो अगर हम उसके पीछे अगर हम पड़ जाएंगे, तो किस तरह से वो अशक्य काम भी शक्य बन सकता है। तो उस संदर्भ में इसमें हमको एक जो है एक प्रेरणादायक स्टोरी हमको बताई गई है। चलिए देखते हैं। डिटर्मिनेशन टाइटल है और इसमें हम शुरुआत करते हैं। इन 1883 में अ क्रिएटिव इंजीनियर, एक सृजनात्मक इंजीनियर जो सृजन कार्य में ज़्यादा जो है लगे हुए थे, नेम्ड, जिनका नाम था जॉन रोबलिंग, वॉज इंस्पायर्ड, वह प्रेरित हुए, बाई एन आइडिया, उनके विचार में एक आइडिया आया, उससे वह जो है प्रेरित हुए, टू बिल्ड स्पेक्टिकुलेटर। स्पेक्टिकुलेटर का मतलब ये दिया है वेरी इंप्रेसिव, एक बहुत ही इंप्रेसिव ब्रिज बनाने का उनके मन में एक आइडिया विचार आया। कनेक्टिंग न्यूयॉर्क विथ लॉन्ग आइसलैंड, और ये जो है यह जो ब्रिज बनेगा, ये लंबा ब्रिज बनेगा और यह न्यूयॉर्क को जो है एक लंबे आइलैंड से जो है इसको जोड़ेगा। तो उस ब्रिज को बनाने का इनके मन में विचार आया 1883 में। हाउएवर ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट, जो ब्रिज को तैयार करने वाले बनाने वाले लोग एक्सपर्ट हुआ करते या जानकार थे, उनका कहना था थ्रू आउट द वर्ल्ड थॉट दैट दिस वाज इम्पॉसिबल, यानी उनका ये कहना था कि ये जो कार्य था, ये वास्तव में ये विचार जो था ये इम्पॉसिबल था, अशक्य था। फीट एंड टोल्ड रोबलिंग टू फॉरगेट द आइडिया, और उन्होंने रोबलिंग को भी समझाया कि वो पीछे हटें और इसको भूल जाएं, इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये अशक्य है। इट जस्ट कुड नॉट बी डन, ये हो ही नहीं सकता है, यानी ये जो विचार उनके जो है मन में आया है, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, ऐसा उन लोगों का कहना था। इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल, और ये व्यवहारिक भी नहीं था, ऐसा उन लोगों का कहना था। इट हैड नेवर बीन डन बिफोर, और आज के पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं था। तो इस तरह से लोगों ने, जो जानकार थे ब्रिज को तैयार करने के लिए, उन लोगों ने जो है रोबलिंग को इस तरह से समझाया कि वो इस विचार को छोड़ दे। और आप यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन एक आपको लंबा सा ब्रिज यहाँ दिखाई देगा जो आज भी है, और बगल में जो है आपको एक पिक्चर दिया गया है जो इंजीनियर रोबलिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं। रोबलिंग कुड नॉट इग्नोर, रोबलिंग ने इग्नोर नहीं किया, यानी इस बात को उसने अनसुना नहीं किया। द विज़न, जो उन्होंने अपने जो है एक स्वप्न जैसा बनाया था, जिस चीज़ को जो विचार बनाया था अपने मन में, उसको उन्होंने इग्नोर नहीं किया। ऑफ दिस ब्रिज, उस पुल के लिए। ही हैड इन हिज माइंड, उन्होंने अपने दिमाग में जो बना लिया था विज़न, उसको उनको कंप्लीट करना ही था, ऐसा उन्होंने उसके लिए उसको इग्नोर नहीं किया। ही थॉट, वे विचार करते थे अबाउट इट ऑल द टाइम, इसके बारे में हमेशा विचार करते रहते थे, विचार मग्न रहते थे। एंड ही न्यू, और वो जानते थे, डीप इन हिज हार्ट,
अपने हृदय की गहराइयों से दैट इट कुड बी डन, कि ये हो सकता है। भले लोग कह रहे नहीं होगा, लेकिन उनको पूरी तरह से विश्वास था ये हो सकता है। ऐसा बार बार वो विचार करते थे। ही जस्ट हैड टू शेयर द ड्रीम विद समवन, उनको खाली क्या चाहिए था कि अपने उस स्वप्न को किसी के साथ वो शेयर करें, किसी के साथ उसको जो है शेयर करें, किसी अन्य के साथ, ये उनके लिए चाहता था। आफ्टर मच डिस्कशन, बहुत से डिस्कशन के बाद, एंड परसुएशन, यानी ये मेकिंग हिम एग्री टू इट डू इट, यानी कि जो है किसी को कोई काम करने के लिए समझा लेना या अपने पक्ष में समझा लेना। तो इस तरह से डिस्कशन के बाद और समझा लेने के बाद ही मैनेज टू कन्विंस, वह मैनेज किए कन्विंस करने के लिए हिज सन वॉशिंगटन, अपने ही पुत्र को उन्होंने कन्विंस कर लिया कि वो ब्रिज बन सकता है और हम दोनों चाहें तो बना सकते हैं। अब वॉशिंगटन कौन था? तो वॉशिंगटन जो था एन अपकमिंग इंजीनियर, वो आने वाले समय का एक उभरता हुआ एक इंजीनियर था, यानी वो भी इंजीनियर ही था जो आने वाले समय में जो इंजीनियर के रूप में कार्य करता। दैट द ब्रिज इन फैक्ट कुड बी बिल्ड, और उन्होंने अपने पुत्र को वॉशिंगटन को अच्छी तरह समझा दिया कि ब्रिज जो है ये बन सकता है। वर्किंग टूगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, अब पहली बार जो है एक साथ काम करते हुए, द फादर एंड द सन, पिता और पुत्र, डेवलप्ड कॉन्सेप्ट, उन्होंने अपने ख्याल को विकसित किया ऑफ हाउ इट कुड बी एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश यानी संपूर्ण होना, कैसे ये पुल का या ब्रिज का कार्य पूरा होगा। तो इसका उन्होंने अपने एक ख्याल डेवलप किया, कॉन्सेप्ट डेवलप किया। एंड हाउ द ऑब्स्टिकल कुड बी ओवरकम, और किस तरह से बाधा, ऑब्स्टिकल यानी बाधाएं, विघ्न, किस तरह से विघ्नों से ओवरकम बाहर आना, किस तरह से बाधाओं से बाहर आएंगे, इसके लिए भी उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट अपना डेवलप किया। विथ ग्रेट एक्साइटमेंट, और बहुत ही उत्तेजना से, एंड इंस्पायरेशन, और बहुत ही प्रेरणा से, दे हायर्ड दियर क्रू, उन्होंने, अब यहाँ पर हायर्ड यानी भाड़े पर लेना, दियर क्रू, क्रू यानी लोगों का समूह, तो इंजीनियरों का उन्होंने ग्रुप जो है तैयार किया, जिनको वो पेमेंट करने वाले थे, तो उनको उन्होंने तैयार किया कि भाई हमारे ग्रुप में आकर आप लोग पुल के लिए काम करो। तो हायर किया उन्होंने। एंड बिगिन टू बिल्ड दियर ड्रीम ब्रिज, और उन्होंने अपने स्वप्न का जो ब्रिज था उनका, वो बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड वेल, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। बट व्हेन इट वाज ओनली अ फ्यू मंथ्स अंडर वे, और अभी काम चालू ही था और कुछ ही महीने बीते थे। अ ट्रेजिक एक्सीडेंट, एक बहुत ही करुण अकस्मात हो गया ऑन द साइट, उस स्थान पर जहाँ पुल बन रहा था। टूक द लाइफ ऑफ जॉन रोबलिंग, और उसका परिणाम ये हुआ कि जॉन रोबलिंग, जिनके मन में विचार आया था, स्वप्न आया था कि मुझे ब्रिज बनाना है, उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। उस एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वॉशिंगटन, अब उनका पुत्र जो था, वाज इंजर्ड, वो घायल हो गया था। एंड विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज, और उसका दिमाग भी कुछ अंश तक डैमेज हो गया था, यानी उसके दिमाग पर भी असर हो गया था एक्सीडेंट का। और विच रिजल्टेड, और इसका परिणाम ये हुआ, इन हिम नॉट बीइंग एबल टू वॉक एंड टॉक और इवन मूव, यानी जो उसका पुत्र था वो भी जैसे मृत सा हो गया, क्योंकि न वो हिल डुल सकता था, न चल सकता था, न बोल सकता था। तो सारी सेंसिटिविटी उसकी खत्म हो गई, क्योंकि दिमाग पर उसका एक्सीडेंट का उसका असर हुआ था। तो देखिए किस तरह से घटना बन गई कि जो मेन प्रेरणा था, उसके प्रेरणा थे या इंस्पायरेशन जिसके द्वारा था, वो उनकी मृत्यु हो गई, और पुत्र जो हिम्मत बना करके और अपने पिता का स्वप्न साकार करने में लगा था, वो अब किसी काम का नहीं रहा, ऐसा हो गया। वी टोल्ड देम सो, अब देखिए, अब जब काम बिगड़ गया तो जितने भी उनको सलाह दिए थे कि भाई ये काम इम्पॉसिबल है, अब उन लोगों ने अपना कमेंट देना शुरू किया। कैसे बोल रहे हैं देखिए, वी टोल्ड देम सो, हम लोगों ने इनको बताया था कि ऐसा ही होगा। इट्स फुलिश टू चेस वाइल्ड विजन, कोई भी पागलपन वाले स्वप्न को साकार करना तो ये तो मूर्खता है, ऐसा लोग कमेंट करने लगे। एवरीवन हैड अ नेगेटिव कमेंट टू मेक, और इस तरह से हर लोग मिल करके एक नेगेटिव कमेंट जो है पास करने लगे इस विषय पर। एंड फेल्ट दैट द, और वो लोग इसको एहसास भी करने लगे, दैट द प्रोजेक्ट शुड बी स्क्रैप्ड, और उन लोग ये भी इस तरह से विचार करने लगे कि
यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट शब्द दिया है जिसको हम यहाँ पर कहेंगे टू लॉन्गर प्रैक्टिकल और यूजफुल। तो इस तरह से वो लोग विचार करने लगे कि ये जो इनका एम था या जो इनका कार्य था, प्रोजेक्ट था, ये वास्तव में कैसा अनयूजफुल था, कोई इसका उपयोग होने वाला नहीं था आगे चल करके। सिंस द ब्रिज, ये पैराग्राफ थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो सिंस द एक मिनट आगे देखते हैं जरा, इसमें थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा। तो देखते हैं इसमें आगे क्या बोला गया है कि ये प्रोजेक्ट था, उन लोगों ने क्या मान लिया था कि ये स्क्रिप्ट का मतलब हुआ ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। सिंस द रोबलिंग्स, यहाँ पर रोबलिंग्स जो शब्द दिया है वो पिता पुत्र के लिए उपयोग किया गया है। वेयर द ओनली द वंस, केवल रोबलिंग्स यानी जो पिता पुत्र थे उनको ही पता था कि न्यू हाउ द ब्रिज कुड बी बिल्ड, ये पुल कैसे बनेगा दूसरा कोई नहीं जानता था, केवल उन पिता पुत्र को ही मालूम था। इसलिए अब ये काम तो गया, क्योंकि एक पिता उसके तो मृत्यु पा गए और जो वॉशिंगटन था वो अब किसी काम का नहीं रहा, ऐसा लोगों को कहना था। इन स्पाइट ऑफ हिज हैंडीकैप यानी कोई भी अंग जो है अंग भंग हो जाना, तो दिव्यांगता आ जाना। इस तरह से दिव्यांगता के बावजूद वॉशिंगटन वॉज नेवर डिस्करेज, जो वॉशिंगटन था वो कभी भी हतोत्साही नहीं हुआ। एंड स्टिल, और अभी भी हैड ए, यहाँ दिया बर्निंग डिजायर, अभी भी उसकी तीव्र इच्छा थी टू कंप्लीट द ब्रिज, अभी भी ऐसी कंडीशन में भी उसकी तीव्र इच्छा थी कि ये पुल जो है कंप्लीट हो। एंड हिज माइंड वाज स्टिल एज शार्प एज एवर, और अभी भी उसका माइंड उतना ही शार्प था जितना कि पहले था। उसके बाद आगे देखिए ही ट्राइड, उसने प्रयास किया टू इंस्पायर, प्रेरित करने के लिए, एंड पास ऑन हिज एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब होगा उत्साह, अपने उत्साह को वो पास करना चाहता था, किसी को देना चाहता था, टू सम, किसी को, ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों में अपने उत्साह को बताना चाहता था कि मैं पुल बनाना चाहता हूँ या पुल इस तरह से बनेगा, ऐसा वो करने का प्रयास कर रहा था। बट दे वेर टू, यहाँ दिया है डॉन्टेड का मतलब हुआ फेल्ट नर्वस एंड लेस कॉन्फिडेंट, लेकिन जो इनके मित्र थे वो भी नर्वस हो चुके थे कि अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अथवा तो वह बिल्कुल लेस कॉन्फिडेंट, उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कि ये काम हो सकेगा। बाई द टास्क, क्योंकि ये काम ही ऐसा था, ये काम इस तरह से हो गया था तो लोग इसमें हतोत्साहित हो गए थे। एज ही ले ऑन हिज बेड, और यहाँ पर ले शब्द है LIE, लाई का पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो बेड पर पड़े हुए, तो बेड पर पड़े हुए वह इन हिज हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल रूम में, विथ द सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, स्टीमिंग का मतलब सूर्य के प्रकाश जो है उसके रूम के अंदर उसके जो है प्रकाश की किरणें आ रही थी, कंटिन्यूअस फ्लो लगातार आ रही थी। धो द विंडोज़, खिड़की के माध्यम से, यानी खिड़की थोड़ी खुली होगी और वहाँ से सूर्य का प्रकाश उसके रूम में आ रहा था लगातार। ए जेंटल ब्रीज, इतने में हल्का हवा का झोंका, ब्लू, एक हवा झोंका का चला या वहाँ से हवा चली एक बार। द फ्लिम्सी का मतलब हुआ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द पर्पस, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन एक हल्का जो है हवा का झोंका लगा। वाइट कर्टेंस, वहाँ पर पर्दे थे सफ़ेद रंग के। अपार्ट यानी दो भाग, उनके दो टुकड़े थे, दोनों जुड़े हुए थे, तो दोनों जो है अलग पड़ गए। एंड ही वॉज एबल टू सी, और इतने में जब पर्दे हटे तो उसकी निगाह जो है कहाँ पर गई, द स्काई, बाहर खुले आकाश में उसकी निगाह चली गई। यानी वॉशिंगटन पड़े पड़े जो है बिस्तर पर, हवा के झोंके की वजह से पर्दा हट जाने से उसकी निगाह सीधा उस आकाश पर पड़ी, तो उसने आकाश को देखा वहाँ से। एंड द टॉप्स ऑफ द ट्रीज आउटसाइड फॉर जस्ट ए मोमेंट, और थोड़े क्षण के लिए उसने बड़े बड़े पेड़ उसको दिखाई दे रहे थे जो है बाहर जो है आसमान के नीचे खड़े थे, ऐसा उसने पर्दे के खुलने से थोड़ा सा उसने बाहर देखा। इट सीम्ड, ऐसा लगा, दैट देयर वॉज ए मैसेज फॉर हिम नॉट टू गिव अप, जैसा उसके लिए कोई मैसेज दे दिया हो कि भाई तुम इसको छोड़ो मत, तुम लगे रहो। गिव अप यानी छोड़ देना, नॉट टू गिव अप मत छोड़ना, तो जैसे उसको कोई समाचार दिया हो कि तुम जिस काम में लगे हो उसमें लगे रहो, छोड़ो मत, उसको मत जाने दो।
सडनली एन आइडिया हिट हिम, और इतने में उसको एक विचार उसको प्रभावित किया, उसके एक विचार आ गया। ऑल ही कुड डू वाज मूव वन फिंगर, उसके पूरे शरीर में एक अंगुली थी जो हलन चलन कर सकती थी, बाकी तो शिथिल हो गया था, तो एक अंगुली से वह हलन चलन कर सकता था। एंड ही डिसाइडेड, और उसने निश्चित किया, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, अब उस अंगुली का उसने अच्छी तरह से उपयोग होगा ऐसा उसने निश्चित किया। बाय मूविंग दिस, और उसी अंगुली के इशारे से ही स्लोली डेवलप्ड अ कोड ऑफ कम्युनिकेशन विथ हिज वाइफ, सबसे पहले उसने अपने पत्नी के साथ उस हलन चलन करने वाली अंगुली से उसने कोड, कम्युनिकेशन, वार्तालाप या कन्वर्सेशन के लिए उसने कोड बनाया कि अगर मेरी उंगली ये होती है इसका मतलब ये हुआ, तो उसका एक अर्थघटन करके उसने अपना कम्युनिकेशन कोड बनाया अपनी पत्नी के साथ समझा करके। आप यहाँ भी चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सेटिंग लेटा हुआ है और एक हाथ उसके हाथ में है, और दूसरा हाथ देखिए ऊपर की तरफ उसकी अंगुली उठी हुई है, पहली अंगुली, तो उस अंगुली से वह जो है कोड में बात करता है। और फिर उसकी पत्नी जो है सामने जो इंजीनियर्स हैं या सामने उनके जो क्रू हैं उनसे वह उनको इसकी बात को समझती है और फिर उनको समझा रही है वो। तो इस तरह से उसने कन्वर्सेशन का एक नया रास्ता निकाल लिया केवल एक अंगुली के माध्यम से। फिर आगे देखिए, ही टच्ड हिज वाइफ्स आर्म विथ दैट फिंगर, और वह अपने पत्नी के हाथ को उस जो इसकी हलन चलन अंगुली करती थी उस फिंगर से उसने टच किया, इंडिकेटिंग, और उससे उसने निर्देश दिया या निर्देश दे रहा था टू हर दैट ही वांटेड हर टू कॉल द इंजीनियर्स अगेन, वो इस तरह से उसको निर्देश दे रहा था कि वह अपने इंजीनियर्स को फिर से बुलाना चाहता है, उस अंगुली से उसने निर्देश दिया। देन ही यूज्ड द सेम मेथड ऑफ टेपिंग हर आर्म, टेपिंग का मतलब हुआ स्पर्श करना, उसी अंगुली से बार बार वो टेपिंग करता था अपनी पत्नी को आर्म पर, अपने पत्नी के हाथ पर। टू टेल, बताने के लिए, द इंजीनियर्स व्हाट टू डू, इंजीनियर क्या करेंगे उसको वो उस अंगुली के इशारे से अपनी पत्नी बताता था और पत्नी समझ करके उस इंजीनियर को बताती थी कि भाई ये कहना चाहते हैं, आपको इस तरह से करना है। इट सीम्ड फुलिश, ये देखने में तो मूर्खताई पूर्वक लगता था या मूर्खता लगती थी, बट द प्रोजेक्ट वाज अंडर वे अगेन, अब क्या हुआ, प्रोजेक्ट फिर चालू हो गया, यानी जहाँ से काम बंद था वहाँ से काम आगे बढ़ चला। फॉर 13 ईयर्स, 13 वर्षों के बाद, वॉशिंगटन टेप्ड आउट हिज इंस्ट्रक्शंस, 13 वर्षों तक जो है वॉशिंगटन ने अपने उसी अंगुली से बार बार टेप्ड, स्पर्श करके आउट हिज इंस्ट्रक्शन, जिससे अपने उसने सूचनाएं देता रहा बार बार वो, विथ हिज फिंगर ऑन हिज वाइफ्स आर्म, अपने पत्नी के हाथों में उसी अंगुली से उसने बार बार इंस्ट्रक्शन दिया कि पुल कैसे बनेगा। अनटिल, कब तक उसने ऐसा किया कि जब तक द ब्रिज वाज फाइनली कंप्लीटेड, जब तक पुल अंत में कंप्लीट नहीं हो गया तब तक उसने अपने पत्नी को कमांड देता रहा और उसकी पत्नी इंजीनियरों को समझाती रही। टुडे द स्पेक्टेक्युलर, और अब ये जो भव्य पुल है, इम्प्रेसिव पुल है, जो ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, स्टैंड अब तैयार हो चुका है। इन ऑल इट्स ग्लोरी, बहुत ही शान से खड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। एज ए ट्रिब्यूट टू द ट्रम्थ, यहाँ पर ट्रम्थ दिया है ग्रेट सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता। अगर देखा जाए तो एक श्रद्धांजलि है ये उन लोगों के लिए कि जिनके हिसाब से या जिनके जो है दृढ़ संकल्प से ये पुल तैयार हुआ, तो उनके लिए एक सक्सेस है, बहुत बड़ा उनके लिए विजय है। ऑफ वन मैंस इंडोमिटेबल, यानी डिफ़िकल्ट टू, यहाँ पर दिया डिफ़िकल्ट टू डिफीट, यानी कि जिनको पीछे हरा पाना, यानी अगर आपने कोई भी दृढ़ संकल्प बना लिया तो कोई आपको हरा नहीं सकता है, आपको इस तरह से कहने का यहाँ प्रयास किया गया है। डिफ़िकल्ट टू डिसीट, ये लाइन छोड़ेंगे, इसके आगे से देखिए, स्पिरिट एंड हिज डिटर्मिनेशन नॉट टू बी डिफीटेड बाय सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ, कैसी भी परिस्थिति आए, अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय बन गया, अपना कोई भी दृढ़ संकल्प बना लिया है तो फिर उसको कोई पीछे हटा सकता नहीं है। आपने इस कहानी में देखा कि किस तरह से एक असह्य काम को पूरा कर लिया गया और वो भी कैसी परिस्थितियों में पूरा किया गया है। इट इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू द इंजीनियर्स, उन इंजीनियरों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है ये कि जिन्होंने उस इशारे को समझ करके काम किया, एंड दियर टीम वर्क, और उनके टीम वर्क के लिए भी, एंड
टू दियर फेथ, और उनकी श्रद्धा, उनका जो विश्वास था, इन ए मैन, उस आदमी में। लोग कहते तो बेवकूफ़ बिस्तर पर पड़ा हुआ है, इसको हम क्या माने, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बातों को माना, और वो भी किस तरह से कि कोड वर्ड में माना। हु वाज कंसिडर्ड मैड, जिसको पागल जो है मान लिया गया था, बाय हाफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया उसको पागल मानती थी, तो उस लोगों को, उसकी बात को इन लोगों ने माना, तो वो भी जो है इस समय जो है श्रद्धा के पात्र हुए। इट स्टैंड टू एज ए टेंजिबल दिया है, दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, मोन्यूमेंट टू द लव एंड डिवोशन ऑफ हिज वाइफ, और उसकी पत्नी की भी आपको जो है एक देखा जाए कि किस तरह से दोनों में कि उस पत्नी के अपने पति के प्रति कितना प्रेम और कितना डिवोशन उसके प्रति था, ये भी आप समझ सकते हैं। हु फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स, जिसने जो है लंबा समय होता है, 13 वर्ष का समय होता है, पेशेंसली, धैर्यपूर्वक, डिकोडेड यानी किसी भी बात को कोड में कही गई बात को विस्तार से समझाना, उसने ये काम किया। द मैसेज ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के कोड में कही गई बातों को उसने लोगों को विस्तार से समझाने का काम 13 वर्ष तक किया, तो बहुत बड़ा धैर्य की बात है, और उसके पति के प्रति उसका प्रेम और डिवोशन की बात है। हर हस्बैंड एंड टोल्ड द इंजीनियर्स व्हाट टू डू, और उसने बहुत ही धैर्य के साथ उन इंजीनियरों को समझाती गई हुआ कि आगे उनको क्या करना है, वो डायरेक्शन देती गई। परहैप्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ नेवर से डाई, शायद अगर हम कहते हैं नेवर से डाई यानी, या ऐसा बोलते हैं इट कांट, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो जो लोग इस तरह से टाल देते हैं, लेट गो कर देते हैं, भाई ये तो हमारे बस का नहीं है, ये कतई नहीं हो सकता है, तो शायद उसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि कभी भी हमको हार नहीं मानना चाहिए, या कभी भी हमको अपने आप को किसी काम को अशक्य नहीं मान लेना चाहिए, उसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है। एटीट्यूड दैट ओवरकम्स ए टेरिबल फिजिकल हैंडीकैप, आप देख रहे हैं इसके अंदर इसका अभिगम देखने को मिला आपको कि इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी हुई इनके साथ, और एक फिजिकल शारीरिक जो है उसके अंदर कमियां हुई, उन कमियों के बावजूद भी कैसे उससे बाहर आए, आपको इसमें देखने को मिला। एंड अचीव्स, और उन्होंने प्राप्त किया, एंड इम्पॉसिबल गोल, और एक अशक्य जो उद्देश्य था उसको उन्होंने किस तरह से पूरा किया। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आपने बहुत ही प्रेरणादायक ये स्टोरी आपने देखा, जो आपने रीड फॉर्म में अभ्यास किया, और अब अगले वीडियो में हम अगले रीड के साथ मिलेंगे। थैंक यू।